मुझे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। मुझे भी बहुत अच्छा लगे कि आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो चलिए आज मैं बताऊँगी कि नफ्स को जब रगड़ते हैं, जब मर्द अपने नफ्स को रगड़ता है अपने पार्टनर के बदन के हिस्सों पर, तो उसे क्या फ़ील होता है। क्या औरत शहवत से भर जाती है, या औरतों को मज़ा आता है या नहीं आता है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जब आप फोर प्ले करते हैं तो उस वक्त में औरत के दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस तरह की बातें चल रही होती हैं, किस तरह का उसे एहसास चाहिए होता है, उसके बारे में। जब आप हमबिस्तरी करने जा रहे होते हैं, उसकी शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में उसकी बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक उसी तरह मर्दों के भी बॉडी में डोपामाइन और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिससे हमें शहवत का एहसास होता है। जो हम शहवत महसूस करते हैं हम बिस्तरी करते वक्त, जो आपकी पार्टनर महसूस करती है, जो आप महसूस करते हैं, वो महसूस इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में, आपके पार्टनर की बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। उस वक्त तेज हो जाती है, उसके रिलीज़ होने की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर वो शहवत का एहसास होता है। तो उस एहसास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हम बिस्तरी में स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को आगे करते जाते हैं। एक मर्द अपनी बीवी के साथ, अपने पार्टनर के साथ हर वो चीज़ करता है हम बिस्तरी के दौरान जो उसको भी शहवत दे और उसके पार्टनर को भी उतनी ही ज़्यादा शहवत दे। तो जब एक दूसरे को वो शहवत मिलती है, वो खुशी मिलती है, उस तरह का प्लेजर मिलता है, और जब मन मुताबिक वो काम हो रहा हो, तो क्या कहने। तो उस वक्त में वो एहसास डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हम बिस्तरी करते वक्त जब औरत को आप चूमते हैं, उसको सहलाते हैं, तो उस वक्त में औरत के शरीर, औरत की बॉडी बहुत ही ज़्यादा लुफ्तंदोज़ हो जाती है जब आप उसे चूम रहे होते हैं। वो आपको नहीं, जब आप उसको चूम रहे होते हैं उस वक्त में। लेकिन औरतें थोड़ी शर्मीली होती हैं, जिसकी वजह से वो वापस से आपको पलटकर आपको चूमना नहीं कर पाती, आपको वो शहवत हो सकता है नहीं दे पाती। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो खुले मिजाज की हो चुकी हैं। वो भी फैंटेसी रखती हैं, उनको भी अब वो अपने चीज़ों को ज़ाहिर करती हैं, वो अपने प्यार को ज़ाहिर करती हैं कि उन्हें हम बिस्तरी के दौरान किस तरह का शहवत चाहिए होता है, यानी कि किस तरह का उन्हें स्टेप बाय स्टेप उन्हें चूमना किस तरह से पसंद है, किस जगह पे चूमना पसंद है। ये सारी चीज़ें वो खुद पे खुद उस वक्त में करने लग जाती हैं। जैसे आप अगर उनको चूम रहे हो, आप उनको शहवत दे रहे हो, आप उनको चूमने का काम कर रहे हो, उनके लबों पे, उनके पस्तानों पे, उनके बॉडी के किसी भी हिस्से पर चूम रहे हो, तो जब वो चूमने से शहवत से भर जाती हैं और वो तुरंत ही पलटकर वो अपने पार्टनर को चूमने लग जाती हैं। इस तरह की जब स्टेप करती हैं औरतें, जब करती हैं, तो मर्दों को बहुत ज़्यादा शहवत मिलता है और मर्दों का भी मन और आगे बढ़ जाता है और हम बिस्तरी के दौरान मज़ा दुगना हो जाता है। उसके बाद फिर मर्दों का जब मन आगे थोड़ा बढ़ जाता है तो मर्द अपने नफ्स को दाखिल करने से पहले अपने पार्टनर के बॉडी पार्ट्स पर रगड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी औरतें सहलाते हुए उसको अपने पस्तानों के बीच में ले लेती हैं, जिससे मर्दों को अच्छा लगे, उनके पार्टनर को अच्छा लगे, और वो ऐसा करती हैं कि अपने पस्तानों को दोनों हाथों से पकड़कर और अपने पार्टनर के नफ्स को बीच में लेके, पस्तानों के बीच में लेके उसे सहलाती हैं, ताकि वो रगड़ते हुए उन्हें मज़ा मिले और उनके पार्टनर को भी मज़ा मिले। इस तरह से मर्दों का मज़ा भी दुगना हो जाता है और औरत को भी शहवत भरपूर मिलता है। फिर जब औरतें इस तरह से करती हैं हम बिस्तरी के दौरान, मर्दों को भी लगता है कि उनको और ज़्यादा मज़ा देना चाहिए, ये मज़ा बहुत अच्छे से दे रही है और मुझे ले रही है, तो वो अपने नफ्स को बॉडी पार्ट्स यानी कि और भी बदन के हिस्से पर रगड़ने लग जाते हैं, जैसे कमर पर, पेट पर,
चेहरे पर इस तरह से रगड़ने लग जाते हैं। उसके बाद वो ऊपर से रगड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं और फिर दाखिल करते हैं। इस तरह से जब दाखिल करते हैं तो औरतें पूरी तरह से उनके श्रृंगार गीली हो जाती है। दाखिल करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। इस तरह से मर्दों को अपने नफ्स को अपने पार्टनर के बदन के हिस्से पर रगड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। उन्हें बहुत ज़्यादा अराउजनेस मिलता है, बहुत ज़्यादा शहवत मिलती है। इस तरह से दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है हम बिस्तरी के दौरान, और वो उस पल को भुला भी नहीं पाते। जब उस पल को भुला नहीं पाते, अगर आप इस तरह से हम बिस्तरी करते हैं और आप देखेंगे कि आप उस पल को सच में नहीं भुला पाएंगे, और आपका दूसरे दिन ही यानी कि दूसरे दिन या उसके दूसरे दिन यानी कि 2 दिन बाद ही आपको दोबारा हम बिस्तरी करने का और आपके पार्टनर को भी उतना ही हम बिस्तरी करने का भरपूर मन करेगा। वो चाहेगी कि फिर से वो चीज़ें दोहराई जाएं और एक दूसरे के बीच में एक अलग ही कनेक्शन जुड़ जाता है इस तरह से करने से। तो जब भी हम बिस्तरी करने जाते हैं तो एक नया चीज़ ट्राई करते हैं। अगर मियाँ बीवी या नए कपल्स होते हैं जो, या कोई मर्द अपने जिसके साथ हम बिस्तरी कर रहा है नई चीज़ों को ट्राई करता है, तो दोबारा उन चीज़ों को करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ये औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये चीज़ें करना। जब नई चीज़ें होती हैं तो औरतों को हम बिस्तरी के दौरान वो चीज़ें दोबारा करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए क्योंकि उसमें उनको बहुत ज़्यादा शहवत मिली होती है और उस शहवत को हासिल करने के लिए वो दोबारा उसी तरह से हम बिस्तरी करना चाहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद